हेलो गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू। हमने लास्ट 11 वीडियोस कर चुके हैं ऑफ द चैप्टर कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। मैंने आप लोगों को पहले ही स्पेसिफाई किया था दैट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाफ रेस्पिरेशन, सेकेंड हाफ सर्कुलेशन। सो गुड न्यूज इज दैट हमने फर्स्ट हाफ रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है इन दोज 11 वीडियोज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 12th वीडियो, द सर्कुलेशन पार्ट. Now we all know that respiration is taking in oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air. That's respiration. But अंदर जाने के बाद oxygen travels all the way to the tissues and carbon dioxide travels all the way from tissues to the lungs is another part called circulation. किस तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाकी न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ फ्लो होते हैं बॉडी में इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन. हमारे बॉडी में सर्कुलेशन हैपेंस बाय टू पीपल. एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड्स. हमारे बॉडी में स्टार्टिंग फ्रॉम आई वुड से all the animals or majorly from higher class animals, from annelids all the way till vertebrates, chordatas, you have a body fluid circulating in your body which is divided into two parts. One is called blood and the other is called lymph. This entire circulation is divided again in two parts. ब्लड के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और लिम्फ के लिए एक दूसरा सिस्टम बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. दोनों में फ्लूइड के वेसल्स, फ्लूइड के ऑर्गन्स, नोड्स, ये वो सारी चीज़ें डिटेल में डिस्क्राइब की गई है. तो हमारा सर्कुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. The blood vascular system is the major part of this chapter, almost having 90 to 95% of the section of the chapter circulation, whereas lymphatic system is only 5 to 10% of the circulation section. Talking about blood vascular system, इसमें आती है तीन चीज़ें. एक है आपका ब्लड, दूसरा है आपके ब्लड वेसल्स एंड तीसरा है आपका हार्ट. Blood vessels and heart are the three main people who comprises the entire blood vascular system. Whereas lymphatic system में आता है आपका lymph, lymphatic nodules, lymphatic nodes, lymphatic vessels, lymphatic organs. So first we are going to study about detail में the entire blood vascular system and then we will talk about lymphatic system. So let's begin the blood vascular system. So now let's talk about the blood vascular system. As I said that the blood vascular system begins from annelida to chordata. ये सारे higher class of animals आते हैं आपके blood vascular system में. ये bathe करते हैं fluid को which is called blood. Blood ही एक ऐसा fluid है जो पूरे tissues तक पहुँचता है एक चीज़ के help से, and that's called heart. So basically blood is pumped to all the various tissues of the body with the help of heart and blood vessels. जैसे मैंने अभी बताया blood vascular system में तीन चीज़ें important है, blood, heart and blood vessels. So your blood is pumped to all the tissues and cells of your body by heart with the help of heart and blood vessels. Your entire blood vascular system is divided into two circulations. One is called as open circulation and the other is known as closed circulation. नाम से पता चल रहा है ओपन सर्कुलेशन मतलब कुछ तो ओपन ही होगा और क्लोज मतलब कुछ तो क्लोज होगा. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, द ओपन सर्कुलेशन. दीज मेजरली हैपन इन द स्टार्टिंग वाले हायर क्लास ऑफ एनिमल्स जैसे एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, उनमें ये होता है. क्या होता है, उनकी जो बॉडी कैविटी है ना उसको हम हीमोसील बोलते हैं. हम सबको पता है कि हीमोसील क्या है. जो बॉडी कैविटी होती है उसको हम हीमोसील बोलते हैं. कैविटी फिल्ड विथ ब्लड, राइट. सिलोम का मतलब होता है कैविटी, हीम का मतलब होता है ब्लड. तो हीमोसील मतलब अ कैविटी फिल्ड विथ ब्लड. सो दिस मीन्स ओपन सर्कुलेशन में द एंटायर बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड. बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड. इन द एंटायर हीमोसील अगर आपका बॉडी कैविटी पूरा ब्लड से भरा हुआ है, इसका मतलब जो ऑर्गन्स हैं, जो विसरल ऑर्गन्स, दे ऑल्सो बेद इन ब्लड. ऑब्वियसली ना, अगर पूरी बॉडी कैविटी फिल्ड है ब्लड में
तो उसके बीच में जो विसरल ऑर्गन्स होंगे वो भी उसमें ही बेथ करेंगे. अगेन, now because these organs are bathing in the blood, the exchange is direct between the blood and the cell and tissues. Exchange is direct. Exchange is direct. इसका मतलब ऑर्गन और ब्लड के बीच में कोई दूसरा सिस्टम नहीं है. ब्लड से सीधी चीजें ऑर्गन में, ऑर्गन से सीधी चीजें ब्लड में. सो द एक्सचेंज हैपेंस डायरेक्ट. If the exchange is direct, this means that this blood does not contain the respiratory pigment. So this blood is without hemoglobin. This blood is without hemoglobin. If this blood, guys, is without hemoglobin, there is no respiratory transport of gases, right? या फिर I would say there is no transport of respiratory gases, है ना? There is no transport of respiratory gases. Again, the last thing, the blood flow is always at low pressure in the animals, showing open circulation. I know ये थोड़ा छोटा but I hope you all can see till here. These are the points of open circulation system. क्या होता है ओपन सर्कुलेशन में? ब्लड को कोई सीमित जगह नहीं दी गई है कि भाई तुम इनसे फ्लो होगे या तुम यहाँ से निकलोगे या तुम वहाँ से निकलोगे. देयर इज नथिंग लाइक दैट. जो सरफेस के अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म का कैविटी है वो पूरे कैविटी में ब्लड फ्लो होता है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डन इज कॉकरोच. पूरे ब्लड में, पूरा ब्लड बॉडी कैविटी में घूमता रहता है. घूमते घूमते दैट कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील. हीमोसील की वजह से द एंटायर बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड. Because the entire body cavity is filled with blood, it has specific organs inside. So all the organs also bathe in the blood. They lie in the fluid only. Because they lie in the fluid, the exchange between the blood and the organs is direct. What do you mean by direct? सारी nutrients, minerals, सारी gases, waste, सब कुछ blood और इससे direct exchange हो रहा है organ के साथ. क्योंकि यहाँ पे there is no respiratory pigment present, because this blood is without hemoglobin, that is why there is no transport of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. तो ये कौन काम करता है? फिर कोई और रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनता है जैसे कि सरफेस ऑफ द बॉडी, वो लोग फिर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है इसलिए ब्लड का फ्लो का प्रेशर ऑलमोस्ट लो होता है इन ओपन सर्कुलेशन. With this is all about open circulation. Now let's talk about closed circulation. So now we'll see कि closed circulation में क्या होता है. As we know that open circulation is inside the entire body, closed circulation में वैसा नहीं होता है. They have designated special network of blood vessels. They have designated special network of blood vessels. तो blood doesn't flow in the body cavity, blood flows in special made network of blood vessels. यहाँ पे openly नहीं घूम रहा है क्योंकि it is flowing into the network of blood vessels. इसीलिए the organs do not come in direct contact with the blood. There is no direct exchange happening in the blood. There is no direct exchange between the organs and the blood. अगर ये डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं है तो इसका मतलब देयर हैज टू बी समवन इन बिटवीन देम. देयर कम्स एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच इज नोन एज लिम्फ. लिम्फ करके एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है जो ब्लड और ऑर्गन के बीच में आता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज हैपेंस फ्रॉम ब्लड टू ऑर्गन एंड फ्रॉम ऑर्गन टू बैक टू ब्लड. तो बीच में एक फ्लूइड है जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफर, सारे न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट और गैसेस और सब कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं टू एंड फ्रो फ्रॉम ब्लड टू दी ऑर्गन, बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लिम्फ. नाउ दिस ब्लड डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन. नहीं, it is with hemoglobin. This blood contains a respiratory pigment called as hemoglobin. अगर इसके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है ना. ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस इन द क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, and because there is transport of exchange and transport and
exchange happening here, इसलिए the blood flow in the closed circulation system is at high pressure. वहाँ पे low pressure था, यहाँ पे high pressure है. This is all about closed circulation. Now think about it. In closed circulation, ये closed circulation designated network of blood vessels में cross होते हैं. They do not openly come into the body cavity, right? क्योंकि ये लोग blood vessels में निकल रहे हैं, इसलिए इनका direct exchange organ के साथ नहीं होता है. Organs do not bathe in the blood. They are always present inside the blood. The blood is always present inside the blood vessels and organs are बाजू में. इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हैपन कराने के लिए देयर इज अनदर फ्लूइड प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज लिम्फ. दिस ब्लड इज प्रेजेंट विद अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन व्हिच डज द एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी. और इसका प्रेशर भी हाई होता है बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं. यहाँ हम आर्थ्रोपोड्स मोलस्क तक सीमित हैं, बट यहाँ पे हम हायर एनालीड से लेकर टिल मैमल्स, ऑल द काइंड ऑफ किंगडम एनिमेलिया के स्पीशीज आर इक्विप्ड विद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड सर्कुलेशन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अगेन. One is called single circulation and the other is called as double circulation. Now we'll see कि closed circulation के दो type, single circulation और double circulation का मतलब क्या होता है. Okay, now let's see that. Now the closed circulation is further divided into single circulation and double circulation. Single circulation में the blood passes through heart, the blood passes through heart only once. एक ही बार ब्लड पास होता है सिंगल सर्कुलेशन में, whereas डबल सर्कुलेशन में द ब्लड passes through heart twice. Okay, I repeat again. सिंगल सर्कुलेशन में एक ही बार ब्लड हार्ट से पास होके बाहर निकल जाता है, whereas डबल सर्कुलेशन में वही ब्लड पहले आता है, फिर जाता है, फिर आता है, and then it goes to the body. So here it is only once, here it is twice. सिंगल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल अगर मुझे आप लोगों को देना हो तो आई कैन टॉक अबाउट फिशेज. whereas डबल सर्कुलेशन का देना हो तो हम सबसे बड़े एग्जाम्पल है इसके लिए. टॉकिंग अबाउट फिशेज, व्हाट हैपेंस इन फिशेज इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जाता है फिशेज के हार्ट के पास. ये हार्ट पंप करता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास. गिल्स उनके सरफेस के थ्रू इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिशेस के ऑर्गन्स के पास पहुंचता है और फिर ये ऑर्गन्स उसको यूज करके वापस डीऑक्सीजनेटेड बनाते हैं. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन नाउ विल गो टू हार्ट एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. समझा क्या हुआ? एक ही बार आया ना हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया फिशेस के, फिशेस से फिर वो गिल्स पे जाता है, गिल्स उनको ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं. ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद ये लोग ऑर्गन्स के पास जाते हैं, ऑर्गन्स उसको यूज करते हैं. यूज करने के बाद ऑर्गन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट के पास जाता है ताकि वो गिल्स के पास जाके फिर ऑक्सीजनेटेड बने. इन दिस वे अगर देखा जाए तो आपका ये जो सर्कल है ये रिपीट होता रहता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, फिर ये, फिर ये. This is happening only once. That is why this type of circulation is called single circulation. क्योंकि fishes, this is just an add-on point, क्योंकि fishes का जो heart है वो normally deoxygenated blood ही carry कर रहा है, तो इसीलिए फिशेस के हार्ट को हम वीनस हार्ट भी बोलते हैं. बेसिकली वेन्स आर द वन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसलिए इनको वो नाम दे दिया गया है. वीनस मतलब वेन्स होता है. सो वीनस हार्ट और डीऑक्सीजनेटेड कैरिंग हार्ट जो एक ही बार ट्रैवल करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन. जस्ट अ पॉइंटर और अ डिस्क्लेमर टू ऐड in case if you all don't know, which I am sure you all must be knowing, but ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, whereas डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. अगर हम रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन हाईएस्ट अमाउंट पे प्रेजेंट है
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम है. सो रिमेंबर, डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम. टॉकिंग अबाउट डबल सर्कुलेशन, एज आई सेड, ये 2 बार पास होता है. इसका मतलब इसमें यूज होंगे हार्ट, राइट, इसमें यूज होंगे आपके ब्लड वेसल्स, और इसमें आएगा एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन कॉल्ड एज लंग्स. Your double circulation is further divided into 2 parts, and that is called as systemic and pulmonary circulation. ये मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को 2 मिनट में. अभी के लिए इतना याद रखो दैट डबल सर्कुलेशन नॉर्मली ह्यूमंस में दिखता है. ब्लड 2 बार पास होता है वहां से. इट इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन. ये फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट में, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन हार्ट इज सेड टू शो डबल सर्कुलेशन. नाउ वील सी, ये बर्ड्स में भी होता है. तो नाउ वील सी ये सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है. लेट्स गो. नाउ लेट्स सी हमारा डबल सर्कुलेशन जो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सिस्टमिक और पल्मोनरी, उसको क्या बोलते हैं. उससे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ड्रॉ अ नाइस ब्लैक हार्ट. देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ लंग्स, एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ह्यूमन बॉडी. ओके, so what we are going to do now is see that double circulation क्यों बोला जाता है और वो हार्ट से 2 बार कैसे क्रॉस होता है. कि फर्स्ट वील टॉक अबाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हम सबको पता है दैट लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता है, राइट. एवरीबडी नोज दिस. आई एम डूइंग इट विद रेड बिकॉज नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से ही स्पेसिफिकली बताया जाता है, ठीक है. सो लंग्स से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और हार्ट उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. सो आई वुड जस्ट इरेज दिस हियर एंड राइट इट ओवरऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन, मैं वो समझा रही हूँ आप लोगों को. अब मेरी बात सुनो. लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है, पल्मोनरी वेन कैरी कर रहा था उसको, हमने ये पिछले वीडियोस में देखा है. तो वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है हार्ट के पास, और हार्ट से एक सिस्टमिक एओर्टा करके बहुत बड़ा आर्टरी है, वो लेके जाता है हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के पास. ओके, माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लंग्स हियर, दिस इज एवरीथिंग एक्सेप्ट लंग्स. ऑर्गन के पास जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ऑर्गन्स उसको यूज करते हैं और उसको डीऑक्सीजनेटेड बना के उसको हार्ट के पास पहुंचा देते हैं, राइट. सो व्हाट दे डू इज वो उसको डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं और इसको हार्ट के पास भेज देते हैं. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेकर जाता है किसके पास, लंग्स के पास. सो अगेन आई वुड से deoxygenated blood from organs go to heart and from heart it again goes to lung. Oxygenated बन के यहाँ पे it goes to heart and again from heart it goes to organs of the body except lungs. तो अगर आप देख रहे हो तो ब्लड 2 बार घूम रहा है. पहली बार वो लंग्स से ऑक्सीजन रिच बन के आता है और बॉडी में जा रहा है, और दूसरी बार बॉडी के ऑर्गन्स से वो डीऑक्सीजन रिच बन के आ रहा है और लंग्स में जा रहा है. So we have 2 circles twice, no? Twice it is entering and exiting the heart. That is why this type of circulation is called double circulation. Ab as you all know that we have a special name for lungs called as pulmonary. इसलिए ये वाला जो सर्कल है ना, इसको हम बोलते हैं pulmonary circulation. Understanding? इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, और जो हार्ट और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है और वो डबल सर्कुलेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला सर्कल जो वो ले रहा है लंग से हार्ट और हार्ट से लंग वाला, उस सर्कल को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और उसके बीच जो वो दूसरा सर्कल मार रहा है हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के ऑर्गन्स से हार्ट तक, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन.
So in general, pulmonary circulation includes deoxygenated blood from heart to lungs and oxygenated blood from lungs to heart. And systemic circulation includes oxygenated blood from heart to organs of the body and deoxygenated from the same to the heart again. This way the blood flows twice through the heart, and that's why it's called double circulation. This was the introduction to your blood vascular system. In the next lecture, we are going to start with the entire human circulatory system. Till then, thank you so much and keep studying.